अस्सलाम बिस्मा। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम को नाजरीन, आज की इस खुसूसी इंटरव्यू में हम एक नहायत अहम और दिलचस्प मौजू तालीम पर मसनूई ज़हानत एआई के असरात पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बिस्मा फातिमा, जो इस मौजू पर अपने ख्यालात और मालूमात हमारे साथ शेयर करेंगी। आए इनका ख्यालात पूछते हैं और देखते हैं ये क्या कहती हैं। मिस बिस्मा, प्लीज़ अपना मुख्तसर इंट्रो करवाएं। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है बिस्मा फातिमा और मेरा जो वाली है वो वीडियो एडिटिंग वाली है और मैं 14 साल की हूँ और उसके साथ साथ जो है मैं रेहाना स्कूल की तालिबा हूँ, लेवल 1 बैच 4 से। और उसके साथ साथ जो है मैं एक एडिटर हूँ और मिस मरियम जुल्फ़िकार ट्रेनिंग वाली के अंडर जो है मैं इंटर्नशिप करती हूँ और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। और ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। थैंक यू सो मच। कैसे बयान करें? अच्छा बिस्मा, आप मुझे बताएं एआई क्या है और उसे हम कैसे बयान कर सकते हैं? ओके, बिल्कुल। एआई जो है बेसिकली हमारे लिए एक टूल है जिससे जो है हम काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ हम काफ़ी सारी जो है उससे मदद ले सकते हैं बेसिकली। जिस तरह जो पहले के लोग होते थे वो 20 लोग अगर कोई वो काम करते थे तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम लगता था। ऑलमोस्ट अगर 1 घंटे में अगर उन्हें कोई काम करना है तो 20 लोगों की जो है ज़रूरत पड़ती थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कोडिंग ले लें। कोडिंग में जो है काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उसके साथ-साथ जो है लोगों की जो है कैपेसिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब लोग जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा जो है कोडिंग का जो काम है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अब जो है वही जो 20 लोग काम करते हैं वही जितना ज़्यादा टाइम लेता है, तो अब जो है एआई ने हमारा टाइम और उसके साथ-साथ जो है हमारे लोगों या फिर जितने भी लाइक कैपेसिटी होती है लोगों की उसको कम कर दिया। अब जो है हम उसको जस्ट एक इंस्ट्रक्शन देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं और वो जो है हमें कुछ ही सेकंड्स में हमारा जो भी टास्क होता है, हम जो भी चाहते हैं वो हमें बना के दे देता है। तो बेसिकली एआई एक ऐसा टूल है जिसने जो है टाइम को जो है कम कर दिया है, हमारी जो है सहूलियात को जो है ज़्यादा एडवांस कर दिया है। अच्छा मिस बिस्मा, आप बताएं कि एआई तालबा की सीखने की सलाहियत को बेहतर बना सकता है या बना रहा जी, है? बिल्कुल। जी, बिल्कुल, जिस तरह से जो है अब वो तालिबा पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एआई को यूज़ करता है। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर निकालने के लिए और जो है उसको अपनी कॉपीज़ पे जस्ट लिखने के लिए कर रहा है, तो उसकी नॉलेज बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अगर वो एआई को अपनी समझने के लिए, सीखने के लिए अगर वो इस्तेमाल कर रहा है या आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, सो येस, वो उसके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है और प्रेज़ेंट टाइम के लिए भी अच्छा है। ओके। अच्छा मिस बिस्मा, आप बताएं एआई उस्ताद की किस तरह मदद कर सकता है? एआई जो है उस्ताद की इस तरह से हेल्प कर सकता है, वो जो प्लान्स होते हैं कि जो है हम नेक्स्ट डे क्या करा सकते हैं, तो बेसिकली उस्ताद जो है वो उससे प्लान्स लिखवा सकता है, उससे जो है काम लिखवा सकता है। जिस तरह अगर स्टूडेंट्स होते हैं, अगर उन्हें कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो एआई का वो यूज़ करके इमेजेस बनवा सकता है या फिर स्लाइड्स बनवा सकता है, जिससे जो है स्टूडेंट को और अच्छे से समझ आए। चाहे तो वो एक वीडियो जनरेट करवा सकता है एआई से या फिर पिक्चर जनरेट करवा सकता है या फिर वॉइस जो है जनरेट करवा सकता है। और इससे जो है बच्चों को ज़्यादा अच्छे से जो है प्रैक्टिकली जो है विजुअली जो है नज़र आएगा कि क्या स्क्रीन पे हो रहा है, क्या होने लगा है, क्या इसका मतलब है और जो स्टूडेंट्स हैं उनका इंटरेस्ट भी डेवलप होगा। ओके। अच्छा मुझे बताएं एआई ऑनलाइन तालीम में की क्या अहमियत है? मतलब बात वक्त फिजिकल छोड़कर हम ऑनलाइन एआई से ज़्यादा सीख सकते हैं? जी, बिल्कुल, अगर एआई सीखना है तो फ़िज़िकल या फिर कहीं दूर-दराज़ जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे-बैठे सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर किसी भी एआई टूल के ज़रिए जो है, आप एआई सीख सकते हैं। यहीं तक जो सिर्फ़ एआई नहीं, आप लैंग्वेजेज़ सीख सकते हैं, आप जो है नॉलेज गेन कर सकते हैं। अगर जिस तरह से अगर आपको 9th या 10th क्लास के जो है, अगर आपने कोई भी टॉपिक समझना है, तो आप जो है एआई से पूछ सकते हैं। अगर आपने कोई भी लाइक रिलेटेड टू कोडिंग या किसी भी चीज़ या किसी भी फील्ड में जो है एआई से हेल्प लेनी है तो यू कैन जस्ट आस्क एआई और वो जो है आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। मिस बिस्मा, क्या एआई रवायती तदरीसी तरीकों की जगह ले सकता है? एक्चुअली ये क्वेश्चन मैं नहीं समझी। मैं कह रही हूँ जो तालीम में उस्ताद दे रहे हैं ना फिजिकली,
क्या ये ऑनलाइन या एआई के तौर पर हम फिजिकली उस्ताद बच्चे समझ सकते हैं? देखिए एक फिज़िकली जो एक उस्ताद होता है वो समझाता है तो उससे जो है बच्चों को ज़्यादा समझ आता है और वो कैसे आता है कि फिज़िकली वो किसी को देख रहा है बात करते हुए, वो एक्सप्रेशंस को नोट कर रहा है, वो तारीफ़ को नोट कर रहा है कि जो है छोटी-छोटी बात पे जो है वो सर के एक्सप्रेशन या टीचर के एक्सप्रेशन जो है वो चेंज हो रहे हैं, वो अच्छे हो रहे हैं या वो गुस्सा कर रहे हैं या कुछ भी जो है, तो वो एक्सप्रेशंस जो बातें होती हैं वो इस तरह से एआई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिस तरह से एक इंसान जो है वो डीपली समझाता है एक स्टूडेंट को। यस, एआई समझा सकता है लेकिन एक हद तक समझा सकता है, वो इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेगा, ना ही एक्सप्रेसिवली करेगा कि जो है स्टूडेंट को उसमें ज़्यादा जो है इंटरेस्ट या फिर बात समझ आए। यस, वो आपको जो है आपकी तारीफ़ कर सकता है लेकिन वो एक इस तरह से नहीं कर सकता, वो एक उस्ताद की बेसिकली जगह नहीं ले सकता। अच्छा, यानी कि फिजिकली या ऑनलाइन हमें उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। जी, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे बताएँ एआई को इस्तेमाल करके तालिब इल्म को किस हद तक चैलेंजेस का सामना हो सकता है? वैसे चैलेंजेस नहीं वो लाइक तालिबे पे जो है तालिब पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से एआई को यूज़ करता है। अगर वो अपने लाइक सिर्फ़ और सिर्फ़ कॉपी पेस्ट के लिए मतलब जस्ट देखने के लिए और कॉपी में पेस्ट करने के लिए, लिखने के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है तो उसको भी कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही आगे जाके उसे कोई फ़ायदा होगा, ना टीचर को फ़ायदा होगा। हाँ, ऐसा तो बिल्कुल है कि कॉपी पेस्ट से तो कोई भी नहीं सीख सकता, चाहे उस्ताद हो या चाहे स्टूडेंट हो। जी, एआई बिल्कुल। पर ज़्यादा एसआर तालिब इल्म तख्लीकी सलाहियत को मुतासिर कर सकता है? आप थोड़ा-सा आपकी आवाज़ कट रही है, आप रिपीट कर सकती हैं? जी, जी, बिल्कुल कर सकती हूँ। एआई क्या ज़्यादा आसार या तालबा की तख्लीकी सलाहियतों को मुतासिर कर सकता है? जी, बिल्कुल। अगर हम जो है चाहें तो हम लाइक अगर हमें कोई भी दूसरी लैंग्वेज जो है वो समझनी है, सीखनी है, कोई ऐसा वर्ड जो है हमें नहीं समझ आ रहा तो येस हम एआई से पूछ सकते हैं, हम ट्रांसलेट करवा सकते हैं और वो हमें जो है बेटर किसी प्रोनंसिएशन में या फिर डिटेल में जो है हमें बताएगा। उसी तरह से अगर हमें किसी टॉपिक पे या कोई भी जो है न्यू चीज़ के रिलेटेड या किसी वेबसाइट के रिलेटेड या फिर किसी बिज़नेस पर्पज़ या स्कूल के किसी टॉपिक से रिलेटेड तो हम जो है जैसे उसको कहेंगे कि ये मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा, इसको मुझे थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दो अपने ओन वर्ड्स में तो वो जो है हमें बता देगा, हम जो इसको सुन सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, वीडियो के तौर पे भी देख सकते हैं, तो वो हम पे डिपेंड करता है। सही। अब आप बताएँ एआई क्या ज़रिए इम्तिहानात और असाइनमेंट में क्या तब्दीली आई है एआई की वजह से? जी, असाइनमेंट्स में तो काफ़ी सारी यही है, जिस तरह अगर प्रेज़ेंटेशंस होती हैं स्कूल में, तो वो हमें जो है पूरी बनानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है एआई की वजह से जो है, हम जैसे उसको कमांड देंगे और वो जो है हमें करके दे देगा। उसके अलावा भी जिस तरह अगर वेबसाइट्स बनानी हो कोडिंग से रिलेटेड या किसी भी फ़ील्ड से रिलेटेड या कोई भी अगर वो एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो हम जो है उसको भी डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं, और वो भी हमारा एक एज़ अ असाइनमेंट चला जाएगा। राइट है। अच्छा, अब इसमें बताएँ एआई पर मुबनी तालीम कितनी मौसर हो सकती है? एक्चुअली जो है मेरी इतनी ज़्यादा उर्दू अच्छी नहीं है, तो जो आप वर्ड यूज़ कर रही हैं, तो वो मेरे लिए थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। मतलब जो तालीम है ना वो कितनी एआई की तालीम कितनी बच्चों के लिए मुयस्सर हो सकती है, फ़ायदेमंद हो सकती है? ओके, एआई जो है इस तरह से फ़ायदेमंद हो सकती है। अब देखिए फ़ायदेमंद वो डिपेंड करता है कि जो बंदा है, जो हमारा जो कमांड दे रहा है एआई को, वो किस तरह से यूज़ करता है। अगर वो खुद के लिए अगर वो किसी अच्छे काम के लिए यूज़ कर रहा है, तो वो दैट्स गुड। अगर वो नॉलेज गेन करने के लिए वो यूज़ कर रहा है, सो दैट्स ग्रेट। लेकिन अगर वो सिर्फ़ कॉपी पेस्ट या हैकिंग या किसी बुरी चीज़ के लिए अगर वो यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए खुद भी बुरा होगा और उसको कोई भी जो है लाइक कुछ भी अच्छा गेन नहीं होगा। तो सबसे पहले तो यूज़र पे डिपेंड करता है वो किस तरह से यूज़ करता है। और येस एआई जो है काफ़ी सारे फ़ायदेमंद दे सकते हैं जिस तरह से अभी मैंने आपके साथ जो है शेयर किया और काफ़ी सारे ऐसे जो है फ़ायदे हैं जो हम एआई से ले सकते हैं। एआई से इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वीडियोज़ क्रिएट कर सकते हैं, हम जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, ये कहना गलत नहीं होगा कि रेहान स्कूल हमारे लिए एक एज़ ए उस्ताद है।
ठीक है ना? जी, जो हमें बिल्कुल। पढ़ा रहा है और हमें एआई सिखा रहा है, जिसके वो उस्ताद हो गया, हम स्टूडेंट सीख रहे हैं जो। और बिल्कुल, आगे बिल्कुल। इंशाल्लाह हम बच्चों को भी सिखाएँगे। हाँ। एग्ज़ैक्टली, अच्छा इंशाल्लाह। मुझे बताएँ मसाइल को कौन से हैं? एआई क्या हर तालिबे इल्म को मसाइल एआई में कौन-कौन से मसाइल तालिबे इल्म को आ सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे आ सकते हैं, कोई सिस्टम एरर आ सकता है या कोई अगर जिस तरह अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल चैट जीपीटी यूज़ कर रहे हैं, तो अगर वो किसी जो जिसने बनाया है एआई, अगर वहाँ बैकएंड के सर्वर पे अगर कोई मसला आ गया, तो वो किसी और को भी शो नहीं होगा। उसके साथ-साथ जो है किसी भी एक प्रॉम्प्ट को यूज़ करने में जो हमारा फ्रेश वाटर है वो 1 स्पून जाता है। तो इसलिए पानी की भी कमी हो सकती है, तो एआई के नुकसान भी हैं, सो यही नुकसान है इसके। अच्छा, एआई एनथेटिकल के इस्तेमाल में इखलाकी तालीम के शोबे को किस तरह तब्दील कर सकता है? ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है मेरे लिए, हम स्किप कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा एआई तालिबे इल्म को आप क्या पैगाम देना चाहेंगी? अच्छा, एआई इल्म को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि जो है एआई आप पे डिपेंड करता है कि आप एआई को किस तरह से जो है यूज़ करें, किस तरह से जो है आप उसको ऑपरेट करें, किस तरह से कमांड दें, किस तरह से जो है आप प्रॉम्प्ट यूज़ करें। मोस्टली जो है आप एआई को फॉर इन्फॉर्मेशन अपने खुद के ग्रोथ के लिए आप जो है खुद के अर्निंग के लिए या किसी अच्छे काम के लिए जो है यूज़ करें। ना कि किसी और जो है बुरे पर्पस या हैकिंग या किसी और चीज़ से रिलेटेड या फिर बुरी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो है आप उसको एआई को यूज़ करें। एआई के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है, लेकिन वो इंसान पे यानी जो है ऑपरेटर पे डिपेंड करता है, जो कमांड देता है उस पे डिपेंड करता है कि वो एआई को किस तरह से यूज़ करता है, क्योंकि एआई जो है ऑफ़ कोर्स एक रोबोट है, एक ऐसी चीज़ है जो एक्ज़िस्ट नहीं करती, तो हमें जो है उसको कमांड देना होता है। और तभी जो है वो हमें कोई भी आंसर देता है। तो ये मेरा अच्छा बिस्मा पैगाम है। अच्छा बिस्मा आप मुझे एक बात बताएँ मुझे ये बता सकती हैं आपको कौन-सा टास्क या कौन-सी चीज़ या कौन-सी चीज़ें जो आपको मुश्किलात पेश आई एआई सीखने में? एआई सीखने में तो अभी मुझे ऐसी कोई चैलेंजेज़ नहीं आई। अगर कोई ऐसी चैलेंज आता है या कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो मैं जो हूँ चैट जीपीटी से ही पूछती हूँ। कोई ऐसा अगर एआई टूल मैंने डिस्कवर कर लिया हो या फिर अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, ये कैसे यूज़ करना है, क्योंकि कोडिंग में भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो समझ नहीं आते। तो मोस्टली मैं चैट जीपीटी से पूछती हूँ या फिर किसी ऐसे एआई टूल से सीख लेती हूँ या पूछ लेती हूँ कि जिसमें जो है मुझे खुद भी फ़ायदा हो। तो अभी तक तो ऐसी कोई मुश्किलात नहीं आई, लेकिन जिस तरह से अगर हम टास्क के रिलेटेड बात करें, तो टास्क में जो हमारे एआई सेशंस हैं, वो हमारे 25 मिनट्स तक के होते हैं। तो इसलिए जो है थोड़ा-सा लंबा टाइम है और इतनी देर तक एआई से बात करते हैं, तो एआई खुद भी वो थोड़ा-सा बोर हो जाता है। वो कनेक्शन का मसला आ जाता है। वो कह लें कि वो हट जाता है, तो इसलिए जो है ना ये थोड़ा-सा मसला है बस। बाकी जो है, अभी मुझे इतना कोई मसला नहीं आया। अच्छा और आपको इंटरेस्टिंग कौन-सा टास्क लगा या कौन-सी चीज़ लगी एआई में? अच्छा, अभी तक जो है मुझे जिस तरह इमेज जो है हम बनाते हैं और उसके साथ-साथ जो है हम वीडियोज़ जो है जनरेट करते हैं या कोई भी एडिटिंग या फिर वीडियो या इमेज से रिलेटेड, वो मुझे अच्छी लगती है। उसके साथ-साथ जो है हमारी फेसलेस है, तो फेसलेस भी काफ़ी अच्छी लगती है मुझे क्योंकि उसमें एडिटिंग यूज़ होती है। यानी कि हम अपने नाज़रीन को ये पैगाम दे सकते हैं कि एआई जितना जल्दी हो सके उतना जॉइन कर लें, रेहान स्कूल अकेडमी जॉइन कर लें और एआई अभी से सीखना स्टार्ट कर दें, ताकि फ्यूचर में आपको काम में आएगा। फ्यूचर में जी, यही बिल्कुल। चाहिए चीज़ तो इसी को इस्तेमाल करके हम अपने कोई बिज़नेस, कोई चीज़, कोई कारोबार जो चलाना हो वो आप कर सकते हैं। एग्ज़ैक्टली, जी, बिल्कुल। थैंक यू फॉर बिस्मा आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला और आपने हमारे साथ अपनी कीमती वक़्त गुज़ारा और एआई की तालीम पर असरात के बारे में मुफ़ीद ख़यालात पेश किए। उम्मीद है कि नाज़रीन को भी इस गुफ्तगू से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच। थैंक यू बिस्मा।